बीजेपी का विधायक यहाँ पर रहा, दोनों ने काम नहीं किया, क्योंकि दावे तो दोनों ही कर रहे हैं कि उन्होंने पुष्कर के लिए बहुत काम किया है। कौन से ऐसे काम हैं जो पुष्कर में नहीं हो पाए और आरएलपी ये दावा करती है कि वो पुष्कर की तस्वीर को है बदल के रख देगी। International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer। तो पुष्कर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त मैं सनसेट पॉइंट पर मौजूद हूं। सनसेट पॉइंट पर हमारे साथ पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के कुछ लोग मौजूद हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुष्कर विधानसभा के अंदर इस बार चुनावी गणित क्या कह रहा है, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। लेकिन पुष्कर विधानसभा का जो दौरा अभी तक हमारा हुआ है उसमें 3 से 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो हमको समझ में आते हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस ऐतिहासिक और धार्मिक सरोवर का है। पुष्कर का जो तीर्थ स्थल है, सरोवर जो है, इस सरोवर को लेकर यहाँ के लोगों के कई सवाल हैं, क्योंकि जितने भी दल सत्ता में आए हैं उन्होंने तमाम तरीके के दावे किए सरोवर को लेकर, इसके जीर्णोद्धार को लेकर, इसकी पवित्रता को लेकर उन्होंने काम किया, दावे किए, बड़े बड़े दावे हुए, विधानसभा के अंदर भी दावे हुए, लेकिन वो दावे धरातल पर कितने उतरे, इस बात को आज इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार सच क्या है। बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो इन लोगों को है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों से ही इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, और ऐसा अनुमान भी है कि इस बार पुष्कर विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत रोचक होने वाला है। तो शुरुआत सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता से हम करते हैं। अरुण पाराशर जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात, पुष्कर सरोवर का जो पानी है उसमें दावे बहुत सारे हो रहे हैं कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, पुष्कर शास्त्रों में जो बताया गया, पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है, सतयुगकालीन तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेतायाम नैमिषारण्यम और द्वापुरे कुरुक्षेत्रे कलयुगे गंगा, ये सतयुग का तीर्थ है। पर लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि है ना, जिनको हमने पिछले 2 टर्म से मौका दे रखा है, किसी को 15 साल से मौका दे रखा है, पर लेकिन वो खरे नहीं उतरे हमारे विश्वास पे। इस तीर्थ की आप जो दुर्दशा देख रहे हैं ना, वो दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती है। पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों को यहाँ जो हम इसमें आस्था रखते हैं, यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं, पर लेकिन उस हिसाब से यहाँ पुष्कर का विकास किसी भी जनप्रतिनिधि ने दर्द लेके नहीं करवाया। सभी लोग एक बात दोनों पार्टियों के नेताओं ने पकड़ रखी है, और कि पुष्कर सरोवर में गंदा पानी जाता है। तो क्या तुमने 10 साल में या 15 साल में जो गंदा पानी जाता है उसके लिए तुमने क्या किया? जहाँ समस्या है गंदा पानी जाने की, उस समस्या को तुमने कभी जमीनी हकीकत जाके जानने की कोशिश ही नहीं की। पर हमारे जैसे लोग जो इस बारे में बताते हैं कि भाई समस्या आई है, समाधान ये हो सकता है, किसी 12 करोड़ की जरूरत नहीं है, केवल 10-20 लाख रुपए में ये पुष्कर सरोवर में गंदे पानी जाने की समस्या समाप्त हो सकती है। आरटीडीसी चेयरमैन कह रहे हैं कि उन्होंने 11-12 करोड़ रुपए का शायद अनुमान जो है वो पुष्कर सरोवर के लिए दिया है ना। खुद नसीम अख्तर भी इस बात को कह रही हैं, खुद सुरेश रावत भी कह रहे हैं कि जीर्णोद्धार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कितना काम हुआ है? हकीकत में ये जो दावे है ना, ये जो कोई कह रहा है, पर लेकिन वो सब बाहर से आके अपनी राजनीति के लिए थोड़े दिन के लिए बात करते हैं, लेकिन समस्या तो हमें मालूम ना, हम यहाँ रहते हैं। आप जहाँ जिस जगह यहाँ खड़े हो, यहाँ से गंदा पानी जाता है सरोवर में। मैं इस समस्या को 10 लाख में ख़त्म कर दूँ, 12 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन हमारी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये लोग केवल जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए इस गंदे पानी की आड़ में छुपते हैं और इसको वोटों की फसल बनाते हैं, और हर चुनाव में इस बात को कह के हिंदुओं के वोट लेना चाहते हैं और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। हम इस बार इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमने बदलाव का मूड बना लिया पुष्कर के लोगों ने। न तो बीजेपी यहाँ कुछ कर पा रही है, ना कांग्रेस कुछ कर पा रही, दोनों ने वही रिपीट उम्मीदवार दे दिया हमारे को। अरे भाई, इनको हम आजमा चुके हैं। आज ये लोकतंत्र का जो मिनी कुंभ है, इसमें जनता चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो पुष्कर का दर्द समझे, हमारी समस्याएं जनता की समझे, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। हम बस उनका कुर्ता पकड़ के, उनकी साड़ी पकड़ के वापस उनके साथ लग जाएं। क्या हम कार्यकर्ता या पुष्कर की जनता इसीलिए बनी है क्या? पुष्कर एक अपने आप में विलक्षण जगह है। इसको काशी और उज्जैन और वाराणसी और अयोध्या की जैसे इसका विकास की हम कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ मिल क्या रहा? कुछ नहीं। तो ये वापस दोनों ही पार्टियों ने रायशुमारी कराई, सारे सर्वे कराए और इन्हीं को टिकट दे दिया। अरे भाई, तुमने लोगों को आमने सामने खड़ा कराया, कटुता पैदा की सर्वे के नाम पे, और वापस इन्हीं को टिकट दे दिया। तो 2 महीने पहले कह
देते कि भाई इन्हीं को टिकट देना। टिकटों में परिवर्तन होना चाहिए था। परिवर्तन भाई 5 साल में आप बदलो ना। 5 साल हमने देख लिया किसी एमएलए को, और यदि वो काम नहीं करता है तो बदलो। जनता को ये चाहिए आज के ज़माने में। लोकतंत्र तब मजबूत होगा। और बार बार हम 4 बार जीते हुए, 2 बार जीते हुए कोई लाला के पटकते हैं, तो ये तो पार्टियों ने अपनी एक निजी प्राइवेट कंपनी बना लिया इसको। कांग्रेस सत्ता में रही, बीजेपी का विधायक यहाँ पर रहा, दोनों ने काम नहीं किया, क्योंकि दावे तो दोनों ही कर रहे हैं कि उन्होंने पुष्कर के लिए बहुत काम किया है। पुष्कर काफ़ी वर्षों से विकास की ओर बहुत पीछे है। जो पुष्कर के एक तीर्थ स्थल होने के नाते, पर्यटन स्थल होने के नाते एक अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए था। जिस तरह से ये पुष्कर होना चाहिए, पवित्र स्थल है, तो उसका विकास उस ढंग से होना चाहिए। वो विकास आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई, वो आई। हम चाहते हैं कि पुष्कर का एक विकास हो, उसके तहत ऐसे आदमी हो, यहाँ की प्लानिंग बने और पुष्कर का एक बढ़िया विकास हो, जिससे पर्यटन, तीर्थ स्थल, तीर्थयात्री और ये धार्मिक नगरी लगे। ये कई घोषणाएं हुई कि भाई ये टाउन, टेम्पल टाउन सिटी कहलाएगी, वो कहलाएगी, मगर वो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। धरातल पर नहीं पहुंचा वो। तो कांग्रेस बीजेपी से नाखुश है क्या पुष्कर की जनता? बात बोलने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं नगर पालिका से पार्षद हूँ और निर्दलीय पार्षद हूँ। अभी मैं निर्दलीय हूँ। तो कांग्रेस और बीजेपी मेरे लिए दोनों ही मायने नहीं रखती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि टिकटों का बंटवारा हो चुका है, टिकट मिल चुके हैं, वो अपनी कैंपेनिंग में लग चुके हैं, और ये हमेशा की बातें हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पार्टियाँ स्थानीयवाद का जो मुद्दा है उसको दरकिनार करके और टिकट बांटती है। और दूसरी बात, जैसे मैं इस गांव का बासिंदा हूं, मेरे जो गली मोहल्ले मैं जानता हूं, वो बारवाड़े कैंडिडेट नहीं जान पाते हैं, वो यहाँ की पीड़ा भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये हर बार का वही नाटक है कि कभी बीजेपी के पीछे भाग के आदमी ये वोट दे देता है, कभी कांग्रेस के पीछे भाग के वोट दे देता है। और वो मतलब जो अभी उनकी कदर है, ये 25 तारीख तक, जैसे ये जनता जनार्दन जिसको बोलते हैं कि भाई जनता जनार्दन है, ये 25 तारीख तक तो जनार्दन है, और 25 तारीख बाद में ये जनता मरणासन है। ये छोड़ के चले जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई इस बार जो जनता का मूड तो बदला है, दोनों ही पार्टियों के प्रति ये मूड बदला है। और इस बार ये जो पुष्कर का जो चुनाव है, आज तक के चुनाव से सबसे हटकर चुनाव होगा और सबसे रोमांचक चुनाव होगा। इसके अंदर अभी फ़िलहाल कहना ये मुश्किल होगा कि भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन हाँ, दोनों ही पार्टियों को जनता नकार रही है। दोनों ही पार्टियों को जनता नकार रही है। और एक बड़ा नाम जो है वो आरएलपी के अंदर शामिल हुआ है। बीजेपी से दावेदारी की थी उन्होंने, और हो सकता है कि आरएलपी को लॉटरी भी उस पर लग जाए। आरएलपी को लॉटरी लगने वाली इस बार? बिल्कुल लगने वाली है। पुष्कर का विकास होने वाला है। जनता बदलाव चाह रही है, जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। और कांग्रेस बीजेपी के भाई बहन के गठबंधन को ख़त्म करना चाह रही है और पुष्कर का विकास करेगी। कैसे हराओगे? एक तो राजस्थान में सत्ता में है, एक दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हुए हैं, दोनों कैसे? राजस्थान में भी हराएंगे। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आरएलपी के मुख्य हनुमान बेनीवाल, और यहाँ पे भी विधायक बनने जा रहे हैं अशोक वकील, एडवोकेट, जो भाजपा से गए हैं, भाजपा से कल ही ज्वाइन करी है। और उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पुष्कर में नहीं हो पाए और आरएलपी ये दावा करती है कि वो पुष्कर की तस्वीर को है बदल के रखती है? काम सारे ही हैं। जैसे पुष्कर सरोवर का गंदा पानी है, मतलब क्या क्या बताए आपको, सड़क पर क्या क्या बताए, बताओ। लोगों का मतलब कुछ भी नहीं है। गाँव देखो, विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव आते हैं उन गाँवों में चल के देखो, सारा हम बताने के लिए तैयार है। विधायकों को बोल दिया आप हमारे साथ चलो, एक बार आते हैं विधायक और वह गाँव में मीटिंग करते हैं, बोलते हैं भाई आपके लिए 12 बजे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। वो मतलब उसी दिन आता है वोट लेने, और जीतने के बाद में वापस कभी नहीं आता। हाँ, झीमने जरूर आता है, किसी के कोई बुलाएगा तो झीमने जरूर आएगा। यहाँ पुष्कर तक आएंगे, चेयरमैनों के पास बैठेंगे, रईसी करेंगे, खाएँ पिएंगे, चलो, और जनता उनके पीछे पीछे भागेगी। जनता का भी मतलब फ़ोन तो दूर की बात, फ़ोन कौन उठाता है यार? इतना बड़ा आदमी है क्या? मुख्यमंत्री थोड़ी है जो मतलब फ़ोन करने के बाद फ़ोन करते हैं तो असिस्टेंट उठाता है ही नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है। और कागजों में लंबे लंबे विकास। अच्छा, एक बात बताइए, पुष्कर विधानसभा में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और पुष्कर के मंदिर भी आए। हाँ, बिल्कुल। कोई बड़ी घोषणा उन्होंने नहीं की? नहीं, कुछ कोई उम्मीद थी कुछ घोषणाओं की? देखिए, प्रधानमंत्री जी 31 मई को पुष्कर पधारे थे और पुष्कर की जनता बड़ी उत्साहित थी कि इस बार पुष्कर को बहुत कुछ मिलने वाला है। काशी और उज्जैन की जैसे पुष्कर का भी कायाकल्प होगा, कॉरिडोर बनेगा। पर जो हमें थोड़ा सा, देखो, मैं वैसे तीर्थ में प्रधानमंत्री आए सब सम्मान करते हैं, पर लेकिन न उन्होंने
जन की सुनी ना मन की कही, उन्होंने अपने होठ भी नहीं हिलाए और पुष्कर की जनता निराश हो गई। उस दिन से ये पुष्कर एक मतलब एक निराशा में गया हुआ है यहाँ का मतदाता और यहाँ की जनता। इस बार पुष्कर की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। इन दोनों से पब्लिक जनता और मतदाता उब चुके हैं। अब जैसे जिस प्रकार से ये मिनी कुंभ हो रहा है, आप देख रहे हो कि बीजेपी से कितने लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रखे हैं, कांग्रेस से कितने लोग आ रखे हैं, पर लेकिन वही दोनों ने पार्टियों ने अपने लोग उतार दिए मैदान में। और आज स्थिति ऐसी है कि कितने लोग निर्दलीय खड़े होने के लिए, कोई आरएलपी से लड़ना चाह रहा, कोई आप पार्टी से लड़ना चाह रहा। क्यों ऐसी स्थितियां क्यों आती है कि जब वो उम्मीदवार जो पहले यहाँ से रहे वो खड़े नहीं उतरते हैं तो नए नए लोग पैदा होते हैं। तो हम इस बार ऐसे निष्ठावान, ईमानदार, सच्चे आदमी को जो इस पुष्कर के दर्द को समझता है, तो हमारी नज़र में जो यहाँ से पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं श्री गोपाल बाहेती, क्या जो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अजमेर कांग्रेस जिनकी पहचान है, कांग्रेस पहचानी जाती है, वो 50 साल से राजनीति में है और उन्होंने पुष्कर से टिकट मांगा था। 2003 से 8 तक भी वो यहाँ विधायक रहे थे, पर लेकिन इस बार उनका टिकट सर्वे में उनकी बढ़त थी, सब बातों में उनकी बढ़त थी, पर लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो सारा कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल मतलब रहा बेचारा, मायूस हो गया। पर लेकिन अब वापस हम चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को देना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर गोपाल बाहिती जिनका इन्होंने नाम लिया है, डॉक्टर गोपाल बाहिती अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पुष्कर से उन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन टिकट उनको फिलहाल नहीं मिला। उनके सामने नसीम अख्तर को टिकट दे दिया गया और अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद नेता डॉक्टर गोपाल बाहिती माने जाते हैं। इस बार का मानस क्या है और कौन कौन से बड़े मुद्दे? देखिए, मैं कांग्रेस का सबसे अनुशासित सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। विकास की बात हो रही है तो विकास तो जो जहाँ से आपसे घाटी से चले हैं, आपने देखा कभी कितना अंधेरा होता था। एडीए द्वारा कांग्रेस पार्टी ने बजट के अंदर ठेठ वहाँ से घाटी से लेके हनुमान जी नौसर से लेके यहाँ से अपना जो प्रवेश द्वार है यहाँ तक लाइटें लग चुकी है। आज जब भव्य जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हो, घुसने कितना एंट्री है वो बन के तैयार हो चुका है। 25% कमी है। और आप विकास की बात करते हो ना, आज माता सावित्री माता के रोपवे 2013 के अंदर लगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। और अभी भाई साहब बीच में मत बोलिए आप, मैंने कभी नहीं बोला बीच में। ये नहीं है नहीं, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें तो सुरेश रावत अपने खाते में बता रहे नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ से आई? 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। सुनिए, नहीं देखो, आप समय दीजिए। ये हमारे बड़े भाई हैं। समय से मत दिए, आप भटकाइए मत कि जितना दूसरा समय दिया ना, जितना कांग्रेस पार्टी को दीजिए। आपको पूरा दूंगा, लेकिन 2012 के अंदर 2010 के अंदर मीटिंग हुई थी। माननीय वो रामलाल जी जाट है, वन मंत्री थे, एमडीएस यूनिवर्सिटी, वहाँ से फाइल निकली थी। वहाँ फाइल का दबी थी, उसके पहले कोई अता पता नहीं था। उस फाइल को हम निकालने वाले थे क्यों, हमारी मिसेज चेयरमैन थी। वहीं से हमने कहा कि ये भाई ये रोवे की पत्रावली इसको निकाली गई। लेकिन उस आदमी ने, जो चंगेरीवाल जी, उसने बंद कर दिया कि मैं पुष्कर के रोवे ले, क्यों उनके साथ ऐसी घटना कर दी, नहीं लगाई। लेकिन उन्होंने कहा अब मंजू को ये चेयरमैन बनी है, इसकी स्वीकृति मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री, उनसे बात करी और इसकी स्वीकृति प्रदान करी। फिर 1 साल के अंदर बंद हो गए, फिर दूसरी सरकार आ गई तो कांग्रेस जाता है। और आप देखिए, ये पवित्र सरोवर है, इसकी मैं भी कहता हूँ कि जितनी इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये पवित्र सरोवर नहीं है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जितना भी कांग्रेस पार्टी ने किया है उसमें किया है। 48 करोड़ की नमो नयन जी मीणा ने इसकी स्वीकृति दी है, जिसका काम पूर्ण हुआ था। अब माननीय मुख्यमंत्री जो योजना जन कल्याण योजना किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री, घरेलू किसानों को छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं 48 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए कांग्रेस सरकार में, फिर इतनी नाराजगी सरोवर को लेकर क्यों है? नहीं, देखो, ये लड़ने से कुछ फायदा ही नहीं होता है। जो कहा गया 48 नमो नयन जी ने स्वीकृति की है, जिसका पानी आता है यहाँ पे, है ना। और बीजेपी से कौन है? 2008 में 48 करोड़, मैं मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य हूँ, इस झील संरक्षण कमेटी का मैं सदस्य हूँ कलेक्टर के साथ में।
पूरा हूँ मैं आपके पास। देखिए मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। सुन लिया, सबकी सुन लिया। नहीं, तो पूरी बात सुनिए ना। मेरी आपकी पूरी बात सुनूंगा मैं, और आपका एक्सक्लूसिव अकेला इंटरव्यू भी करूंगा। पर मेरा सवाल ये है कि जब सरोवर के जब सरोवर की बात हो रही है, आपको पूरा समय दूंगा मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, मैं आपको अतिरिक्त आधा घंटा और दे सकता हूँ। लेकिन आपके जो जवाब है, आपके जो जवाब है, मैं उस पर चाहता हूँ कि ये भी उसका जवाब है। नहीं, ये वापस लीजिएगा। लो आप मुझे पुष्कर की बात कीजिए। मैं कहता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान का माननीय अशोक गहलोत जी कहीं नहीं मिलेगा। आप क्यों कहते हैं कि 2000 किसानों की बात क्यों नहीं करेंगे हम? किसानों की बात हमारे भाई जहाँ से वो उसका धरती पुत्र कहा जाता है उसकी बात नहीं करेंगे? उसको 2000 के अंदर है ना 2000 यूनिट 100 यूनिट उसकी। और अभी जो आप सड़कें देख रहे हो ना 9 करोड़ की सड़कें, 9 करोड़ सड़कें अभी स्वीकृत है। देखो बीच में मत बोलिए, अब आप ना हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए। हिंदू मुसलमान पे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। बोले क्या? हम मैंने रिकॉर्ड किया बीच में बोले हमारी जो योजना है इनको सहन नहीं होती है, हमारी योजना जो होती है इनको सहन नहीं होती है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बीच में नहीं बोलेंगे कि सरोवर की बात, मैं सरोवर की बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं सरोवर पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा बड़ा मुद्दा सरोवर है ना, मेरा बड़ा मुद्दा सरोवर है। तो मैं सरोवर से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और बहुत काम किया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ फिर भी सीवरेज का पानी क्यों जा रहा है? देखो अभी है ना सीवरेज का पानी है ना, हमारे जो नगर पालिका होती है उसकी कमजोरी है कि वो बार बार उसकी मॉनिटरिंग नहीं करती है चैम्बरों की। अगर चैम्बरों की मॉनिटरिंग कर लेती है तो कभी सीवरेज का पानी नहीं जाएगा। साल भर ठेके छोड़ देती है और उसकी मॉनिटरिंग नहीं करती है तो जाएगा वो पानी। अच्छा बैक कनेक्शन, जिसका कनेक्शन है नहीं उसका भी कनेक्शन सीवरेज में हो गया, कहाँ जाएगा वो पानी? ओवरफुल हो गया उसका जाएगा ना। तो हम तो करेंगे नहीं ना, सरकार तो स्वीकृत कर देती है। उसका अधिकार कौन होता है? प्रशासन, स्थानीय प्रशासन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो सरोवर में पानी जा रहा है गंदा पानी, और उसको मैं तो नहीं बोलूँगा गंदा पानी। आज सरोवर वो बरसात होती है उसका पानी जाता है और गंदा पानी जाता है। मैं तो कतई मंजूर नहीं करता हूँ गंदा पानी जाता है, इसके अंदर पानी जाता है बरसात हो। और आप कह रहे हैं सीवरेज का पानी जाता ही नहीं है? भाई जाता होगा, मैं नहीं कहता, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहता हूँ इसमें जाता है, प्रशासन नाकाम है इसके अंदर। अगर सीवरेज का पानी जाता है तो है ना अधिकारियों और हमारी टाइम कोई पानी नहीं जाता था। क्यों? जब भी जाते ना तो मीडिया हमारे पे इतनी हेवी हो जाती, ये बाद में उसका क्यों हम खड़े जाके वहाँ खड़े चैम्बर को चेक कराते थे। अभी जो 5 साल में जो योजना बढ़ी ना उसके अंदर जाने लग गया, तो ये गलत है। मैं खुद मानता हूँ ना गलत है, पवित्र सरोवर में नहीं जाना चाहिए पानी। और हमारी जो मुख्यमंत्री योजना है उसको देखते हुए 2000 इसके अंदर 23 के पुण्य सरकार आएगी, हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे, ठोक के बनाएंगे। चलो कांग्रेस की सरकार बन रही है, इन्होंने कह दिया है कि सरोवर की जिम्मेदारी जो है उसके लिए पालिका, हमारे बड़े भाई साहब है, सम्मानीय, सब कुछ कह सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले मैं बताऊं, हमारे रवि भाई साहब ने कहा कि स्थानीयवाद, सबसे पहले बताऊं कि बीजेपी का जो उम्मीदवार राइट नाउ श्री सुरेश जी हैं वो स्थानीय हैं, क्योंकि उनका जो गांव है वो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैट फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारे सम्मानीय बड़े भाई साहब अरुण जी भाई साहब ने कहा कि मोदी जी आए, कुछ नहीं बोले। एक्चुअली मोदी जी की राजनीतिक सभा थी अजमेर, पुष्कर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा पे आए थे। नहीं विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर था ना। सुनिएगा, मगर वो धार्मिक यात्रा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे, इसलिए राजनीतिकरण नहीं हो, एक भी शब्द नहीं बोला। मगर मेरी बात सुनिएगा, यहाँ घोषणा करते तो धार्मिक यात्रा का राजनीतिकरण होता, राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। और विश्वसनीय सूत्रों से बताऊं कि बाकायदा उन्होंने दिल्ली में बैठकर अपने लोगों को वहाँ बुलाया है और इस जो समस्या सबसे बड़ी, इस समस्या के समाधान के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली में वो बना रहे हैं सरोवर को लेकर। डेफिनेटली और बहुत जल्दी विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वो रिपोर्ट यहाँ आएगी और उस पर काम होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। लोकसभा चुनाव तक नहीं है अभी, मैं जैसे बोल रहा हूँ महीने 2 महीने बाद आएगी। और डेफिनेटली लोकसभा चुनाव कह रहा हूँ मैं तो, बिल्कुल हाँ लोकसभा पहले, सॉरी हाँ लोकसभा पहले बिल्कुल होगा, बन के यहाँ आएगी और काम होगा। तीसरी बात ये रह गई, हमारे भाई साहब ने कहा सुनो 48 में करोड़ कहाँ लगे जरा बतलाएंगे? 48 करोड़ में तो भाई साहब पूरा जो ये गांव है इसके हो जाते। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हाँ कमियां सब जगह रही है। मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब कोई आदमी संपूर्ण तो होता ही नहीं है, ना हमारा एमएलए संपूर्ण था ना इनके एमएलए संपूर्ण थे। जहाँ कमियां रह गई
हम कोशिश करेंगे इस बार फिर सुरेश जी को जिताकर उन कमियों को पूरी करें और पुष्कर राज का सबसे ज़्यादा विकास करें। अच्छा, अब एक आखिरी एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे और। मैं कुछ पुष्कर विधानसभा में घूमता हुआ आ रहा था, पुष्कर विधानसभा में घूमता हुआ आ रहा था। एक सवाल ले लूं, एक सवाल ले लूं मैं इनसे। मैं जब खरखेड़ी की तरफ से आ रहा था तो मुझे अरावली की पर्वतमाला नजर आई, लेकिन वो पर्वतमाला अब नहीं है। कहते हैं कि उसमें दोनों विधायकों का संरक्षण रहा। बीजेपी के विधायक भी शामिल थे क्या? खनन कराने में अवैध खनन। सर शामिल मैं नहीं कहता हूँ शामिल रहे, मगर सच्ची बात है, चूंकि आप अभी आप यहाँ के विधानसभा मेंबर हैं, इसलिए जो भी काम होगा उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। चूंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली आप हो, जिम्मेदार आप चूंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जिम्मेदार माना जा सकता है। तो है, मतलब है ना जिम्मेदार। चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। चलिए इस तरीके से मान लिया। आपके पास भी आता हूँ मेरे को 2 कार्यकाल जनता ने इनको दे दिए। पिछले कार्यकाल में पुष्कर से लेकर दिल्ली तक संतरी इनके, मंत्री इनके, डीएम इनका, सीएम इनका, पीएम इनका, फिर भी विकास के लिए पुष्कर की जनता तरसी। और इस बार ये फिर जीत के आए तो इन्होंने बोल दिया कांग्रेस की सरकार है। तो ये जवाब इनका कहाँ तक न्यायोचित था, जब पिछली सरकार में आप पुष्कर से दिल्ली तक पाबंद थे क्या? तब भी कुछ नहीं करा पाए और अब भी कुछ नहीं करा पाए। एक्चुअल में क्या है कि देखो क्या होता है कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है परंपरागत तरीके से, जो बीजेपी का है वो कैसे भी करके बीजेपी की बात करेगा, और जो कांग्रेस का है वो कैसे भी करके कांग्रेस की बात करेगा। बाकी पुष्कर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आप मेरे साथ में अभी बाइक पे बैठ के पुष्कर की विजिट करो, आपको औकात का पता चल जाएगा। जो भी इनके दावे प्रतिदावे हैं वो सारे जीरो बैलेंस में हैं। ये फर्जी तरीके से चुनाव जीत के जाते हैं। तो मैं तो विधानसभा क्षेत्र की जनता को यही अपील करूंगा, अपने वोट की कदर को समझो, तो उससे आपकी कदर बढ़ेगी और आपकी कदर से क्षेत्र की, इस तीर्थ की कदर बढ़ेगी। बाकी ये चुनाव जीतने के बाद में अभी क्या बोला, जनार्दन और मन्नासन में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो मतलब ये स्पष्ट है कि आप ना तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं ना कांग्रेस को देने वाले हैं। खुद खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, आप खुद निर्दलीय खड़े होने वाले हैं। चलिए, ये मेरे को इस चर्चा के बाद में समझ में आया है कि ये नहीं विधायक खड़ा, मेरे को तो मेरी कल जनता, मेरे समर्थक सारे इकट्ठे हुए हैं, मेरे को बोल रहे हैं। वो अभी दावेदारी का कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरी पुष्कर की जनता के पार्षद भी हूँ और सबसे इफेक्टिव पार्षद हूँ, ये भी हैं। लेकिन ये वो चीज़ बोल नहीं पाते। मैं इनके सामने कह रहा हूँ जो चीज़ें मैं बोलता हूँ। आज मैं रोज़ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता हूँ। क्या कोई भी पार्षद साथी, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। पूरा शहर जानता है। और ये जितने भी बीजेपी कांग्रेस के दावेदार हैं जो टिकट लेके आए, इनको बोलो बिना टिकट के इस शहर में मेरे सामने डायरेक्ट चुनाव लड़के बतावे, क्या जो जीते उसको टिकट दिलवाना आप। ये मेरा दावा है। ये एक बड़ा दावा नसीम अख्तर और सुरेश रावत के लिए है कि कह रहे हैं कि मेरे सामने बिना पार्टी के ये चुनाव लड़का दिखाएं। आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, जो 48 करोड़ के अंदर जो पुष्कर राज में पानी नहीं आता था, वो पूरी नहरें बनाई और पुष्कर राज भरा हुआ नजर आता है। ये पहले सरकार की, कांग्रेस सरकार की देन है जिससे ये हुई। ये पुलिया उन्होंने बनाई, घाटों का विकास कराया और अभी 500 करोड़ रुपए तय किया है जिससे कि घाटों का पूरा जीर्णोद्धार होने का है। और सीवरेज जो बारिश का पानी है उसके निकालने के लिए ये योजना है जो कुछ तैयार हुई है और कुछ ठंड अवस्थे में पड़ी है। हो सकता है इलेक्शन बाद वो चुनाव के बाद होगी और इसमें कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां, अशोक गहलोत की नीतियां जो आम जनता को अच्छी लग रही है, जो आम गरीब और पिछले छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति को इनका फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगली वापस रिपीट होगी अशोक गहलोत सरकार। चलिए, अरुण जी कुछ कह रहे हैं। अरुण जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि जो 48 करोड़ बार हमने एक 48 करोड़ का रट्टा लगा लिया। 2008 में सैंक्शन हुए थे वो। 2008 में विधायक कौन था? श्री गोपाल बायती पुष्कर से, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में। नमो नारायण मीणा जी वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। हम पुष्कर के नागरिक, जागरूक नागरिकों ने एक अभियान चलाया था। हमारे पैसों से हमारी जेसीबियां लगा के हमने जो पानी आने का जो रास्ता है पुष्कर सरोवर में पहाड़ी से, उसको हमने हमारे साधन लगा के वो रास्ता खोलने की मुहिम में हम जुटे और वो रास्ता हम खोल रहे थे। तो हमारे को प्रशासन जागा, हमारे काम से जागा। नवीन महाजन कलेक्टर थे, दीपक उप्रेती संभागीय आयुक्त थे, वो हमारे साथ रोज मौके पे ही आते थे, हमारे काम को देखते थे। वो प्रभावित होके उन्होंने हाथों हाथ इरिगेशन को भेज के और वो योजना बनाई। वो योजना 48 करोड़ की बनी। हम लोग दिल्ली गए। मैं आज उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहता हूं जो नमो नारायण मीणा जी का मित्र था।
हम जब योजना लेके गए ना दिल्ली, 85 करोड़ की योजना थी, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, पर लेकिन कैबिनेट मंत्री को पावर था 85 करोड़ घोषित करने का, राज्य मंत्री को नहीं था। तो उन्होंने हमारे को कहा, नमो नारायण मीणा जी ने कहा, आप इसको 50 करोड़ के नीचे की बनवा लो। क्या हम वापस वो योजना, अधिकारी हमारे साथ जो गया था अजमेर का एक अतिरिक्त कलेक्टर, वो वापस योजना नीचे आई, हमने उसमें से एक आइटम काटा। कौन सा आइटम? रिजर्वायर टैंक, जो पीछे पानी को जमा करने का, भाई अतिरिक्त पानी कोई आ जाता है तो उसको वहाँ जमा करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हमने उससे बाहर निकाला 35 करोड़ के को, और 48 करोड़ की योजना वापस भेजी, 48 करोड़ की योजना सैंक्शन हुई। फिर अरुण पाराशर और उसकी टीम ने सभी किसानों से निःशुल्क जमीनें ली, ये 16 किलोमीटर फीडर बनाने के लिए, और पूरे 3 साल तक मैं मॉनिटरिंग कमेटी में रहा हूं, पुष्कर झील संरक्षण और अजमेर आना सागर झील संरक्षण की मॉनिटरिंग कमेटी में कलेक्टर के साथ, और रात दिन वहां खड़ा रह के और ईमानदारी से ठेकेदार से काम कराया। 48 करोड़, अरे 2008 की योजना है, क्या उसके बाद पुष्कर को 15 साल में कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था? हम 48 करोड़ की योजना में छुप जाते हैं। अरे भाई आगे भी तो पैसा चाहिए, पुष्कर को चाहिए 5000 करोड़ रुपए काशी और उज्जैन के समकक्ष लाने के लिए। और ये जिस प्रकार का ये तीर्थ है, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, उस दृष्टि से यहाँ किसी का विजन ही नहीं है। हम तो हमारे एमएलए अब ये जो वापस आए 10 साल और 15 साल से, इनका विजन क्या है बताए तो सही जनता को। केवल इस गंदे पानी की आड़ में छुपते हैं ये, क्या तो कब तक छुपते रहेंगे? हम बताते हैं विजन, हमसे पूछो कि क्या क्या होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से कोई बात नहीं करना चाहता। इनको तो बस एमएलए बनना। किसी ने अपना ऑफिस यहाँ तक नहीं खोला पुष्कर में। पुष्कर विधानसभा कहलाता है, कोई एमएलए जो यहाँ से रहा वो कह दे मेरा पुष्कर में कोई ऑफिस हो, किसके पास जाए जनता? तो ये स्थिति आज यहाँ बनी हुई है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को लाना चाहती है। तो इस बार ईमानदार आदमी को हम लाएंगे। तो पुष्कर के लोगों में बड़ी नाराज़गी है, और जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके दफ्तर पुष्कर तीर्थ में नहीं है, ऐसा आरोप भी है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके की सरोवर की यहाँ पर हो रही है, उसको लेकर अलग अलग आरोप प्रत्यारोप है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि पुष्कर के अंदर आखिरकार कौन जीत कर आने वाला है। बेहद रोमांचकारी सीट पुष्कर विधानसभा की होने वाली है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनपीटीवी इंडिया, पुष्कर।